हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LPM में स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है बच्चों वो ये है, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश ये दी गई है 5a 3a की घात 2 7a की घात 4 2p 4q 8r xy 2x की घात 2 2 एक्स वाई की घात 2 ए 2b और 3c। तो हमें यहां पर घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात करना है। तो बच्चों चलो एक एक करके हम हमारी इन चार जो पॉइंट दिए हैं इन चारों पॉइंटों को सोल्व करते हैं। हम जानते हैं बच्चों, घनाकार बक्सों का जो आयतन होता है वो होता है, आयतन का सूत्र है बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहां पर हमको जो दिया है पहला 5a ये हमारी लंबाई है, 3a की घात 2 ये हमारी चौड़ाई है और 7a की घात 4 ये हमारी ऊंचाई है। यहां पर हम लिखेंगे 5a गुणा 3a की घात 2 गुणा 7a की घात 4। ठीक है, जहां पर 5a हमारी लंबाई है, 3a की घात 2 चौड़ाई है और 7a की घात 4 ये ऊंचाई है। अब इन सभी को करेंगे हम गुणा। तो पहले 5 3 और 7 को गुणा करेंगे, 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा ये a यहां पर आ जाएगा और a की घात ये 2 और गुणा a की घात 4। 7 को 3 से गुणा करेंगे, 21 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 105 और a की घात 4 2 6 1 7 a की घात 7 ये हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, अगला देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2 2p 4q 8r। जहां पर 2p क्या है, यह है लंबाई। दूसरा का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 2p गुणा 4q गुणा ये 8r। जहां पर p क्या है हमारी लंबाई है, 4q क्या है ये चौड़ाई है और 8r क्या है ये ऊंचाई है। अब इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 8 4 और 2 को गुणा करेंगे। यहां पर देखो 2 गुणा 4 गुणा ये 8, 2 गुणा 4 गुणा 8। अब पीछे हमारे पास क्या बचा, यहां पर देखो ये p, यहां लिख देंगे p गुणा ये q और गुणा ये r। गुणा कर लो आप, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, 32 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 64। अब पीछे क्या बचा हमारा p q r, यहां लिख देंगे p q r, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो अगला है हमारा एक्स वाई 2x की घात 2y और 2xy की घात 2। इसको हम यहां पर सोल्व कर लेते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट हमको दिया है वो है एक्स वाई और 2x की घात 2y और 2xy की घात 2। ये क्या है हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां पर हम लिख देंगे बराबर एक्स वाई गुणा 2x की घात 2y गुणा 2x और y की घात 2। अब क्या करेंगे, यहां पर पहले देखो 2 और 2 को गुणा करेंगे बराबर 2 गुणा ये 2। पीछे हमारे पास क्या बचा एक्स वाई, ये एक्स वाई और x की घात 2y गुणा x की घात 2y और गुणा x y की घात 2। 2 और 2 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे ये 4। अब यहां पर देखो x की घात 2 और x
कितने हो जाएंगे, x की घात 4, y और y की घात 2, ये हो जाएगा y की घात 4, ये हमारा आंसर है बच्चों। ओके, अगला हम देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4, इसको हम यहीं पर सोल्व कर लेते हैं, जहां पर a गुणा 2b गुणा 3c, a क्या है हमारी, ये लंबाई है, b क्या है हमारी, ये चौड़ाई है, और c क्या है हमारी, ये ऊंचाई है। 2 और 3 को गुणा करेंगे, बराबर 2 गुणा 3 गुणा पीछे बच गया a गुणा ये b गुणा ये c, बराबर 6abc, ये हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हमने हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमने सोल्व कर लिया है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन सभी का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। चलो एक एक करके सभी का गुणनफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1, क्या दिया हमको, एक्स वाई जेड और जेड एक्स, इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स वाई गुणा वाई जेड, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा ये जेड एक्स, बराबर क्या जाएगा, एक्स को यहां पर देखो एक्स का है ये एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 2, वाई को वाई से गुणा करेंगे तो ये वाई की घात 2। अब यहां पर देखो जेड को जेड से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे ये जेड की घात 2, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक, अगला लेते हैं 2, दूसरा हमको क्या दिया है, a माइनस ए की घात 2 a की घात 3, हमको दिया है a माइनस ए की घात 2 और a की घात 3, इनको हमें गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, यहां पर देखो बराबर ये a, फिर गुणा माइनस ए की घात 2 और गुणा a की घात 3। अब a को माइनस ए की घात 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस ए की घात 3, यहां आ जाएंगे माइनस ए की घात 3 गुणा ए की घात 3, ए की घात 3 बराबर हो जाएंगे माइनस ए की घात 6, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला लेते हैं पॉइंट नंबर 3, तीसरा हमको दिया है 2 4y 8y की घात 2 और 16y की घात 3। यहां पर हम लिखेंगे पहले 2 4y 8y की घात 2 और 16y की घात 3, ये हमको दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो अचर संख्या हैं, इनको हम गुणा करेंगे, 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा ये 16। अब चर संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम y गुणा y की घात 2 गुणा y की घात 3। अब इन चारों संख्याओं को गुणा कर लो, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, और 64 को 16 से गुणा करके देख लो आप, 64 को हम 16 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 16 चौक 64 का 4, हासिल का 6, छिन्नवे और 6 कितने होते हैं 102, 1024, बराबर आ जाएंगे हमारे 1000 ये 24, y की घात 2 कितने हो गए, y की घात 3 और ये y की घात 3, y की घात 6, y की घात 6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये 3 भी हमारा हो चुका है, सॉरी ये तीसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, यहां पर जगह नहीं है, यदि आपको उतारना है बच्चों कॉपी के अंदर तो आप इसको उतार सकते हैं। फिर मैं इसको साफ करता हूं। ओके बच्चों, चलो इसको साफ करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, चौथा हमको क्या दिया है, a 2b 3c और 6abc को हमें गुणा करना है। तो यहां पर पहले हम संख्या उतार लेते हैं, a 2b 3c
और 6ABC, 6ABC इनको हमें गुणा करना है, यानी इनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A गुणा 2B गुणा 3C गुणा 6ABC, इस प्रकार गुणन के रूप में हम इनको लिख लेंगे। अब अचर संख्याओं का पहले गुणा करेंगे। यहां पर देखो 2, 3 और 6 ये अचर संख्या हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा ये 6, ठीक। अब पीछे क्या बचा हमारे पास चर संख्याओं में, ये A गुणा लिख देंगे हम यहां पर A, और गुणा ये B गुणा ये C बच गया हमारे पास, और फिर गुणा AB और C, ABC बच गया है। इनको गुणा कर लो, 6 3 18, 18 दूनी बराबर आ जाएगा आपका ये 36। अब यहां पर देखो A और A, इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा A की घात 2, B और B को गुणा करेंगे तो ये B की घात 2, C और C को गुणा करेंगे तो ये C की घात 2। ये आपका बच्चों आंसर आ चुका है। ओके, चलो अगला लास्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर ये 5, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 5 हमको दिए है, यहीं कर लेते हैं इसको सॉल्व। M माइनस MN और MNP, इसको हमें गुणा करना है, यानी इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो M गुणा माइनस MN फिर गुणा MNP, ठीक। अब सबसे पहले देखो इस M को और माइनस MN को गुणा करेंगे, तो ये माइनस वाली संख्या है, ये प्लस वाली संख्या है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो बराबर हमारा आ जाएगा ये माइनस M की घात 2 और N, और गुणा में ये MNP उतार देंगे, गुणा MNP। अब यहां पर देखो माइनस M की घात 2 और M को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे, माइनस M की घात 3, N और N को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे, N की घात 2, और P का यहां पर P आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी सोल्व हो चुका है, और साथ ही साथ हमारी प्रश्नावली 8.2 ये भी कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि मैं वीडियो रोज अपलोड करता हूं शाम को 7 बजे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।